बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कस्टमर रिसीट और इससे रिलेवेंट डिफरेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक यूनिट को क्रिएट किया और उसको हमने कस्टमर के ऊपर बुक किया, अब उसकी हमारे पास एक पेमेंट आती है, तो लिहाजा हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर। हमने वो शॉप सेलेक्ट की और यहाँ से आपने वो डेट सेलेक्ट कर ली कि जिस डेट में पेमेंट आप ले रहे हैं। फर्स्ट इस रिसीट के अंदर हम एक कैश पेमेंट रिसीव करते हैं अपने पास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैश इन हैंड का जब अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कैश पेमेंट रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे आप पेमेंट का मोड भी कैश देंगे। इसका ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अगर आपने गलती से यहाँ पे इसको चेक या ऑनलाइन कर दिया तो ये पेमेंट जाके आपके लेजर साइट पे ऑटोमेटिक रिसीवेबल्स को और आपके कैश इन हैंड को डेबिट नहीं करेगी और वो हैंग अप हो जाएगी। लिहाजा कैश पेमेंट को रिसीव करते हमेशा कैश अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, कस्टमर आपको पार्ट पेमेंट कर रहा है, कोई पार्शियल पेमेंट कर रहा है, जितनी भी पेमेंट करता है वो हम यहाँ पे इसकी इनपुट दे देंगे। मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर रहा है सब आपको। आपने वो एंटर कर दिया और करने के बाद आपके पास, अगर आप समझते हैं कि आप कोई मैनुअल रिसीट नंबर भी मेंटेन कर रहे हैं, आपकी मैनुअल रिसीट्स बुक्स प्रिंट हुई हुई हैं, उसका रेफरेंस भी आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वो अपना मैनुअल रिसीट नंबर भी दे सकते हैं। पर्टिकुलर्स में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और करने के बाद हम करेंगे जनरेट रिसीट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने रिसीट जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी। ये आपके सामने रिसीट आ जाएगी। यहाँ पे आपका लोगो आएगा, आपके प्रोजेक्ट का नाम और रिसीट डेट, कस्टमर का नाम, पेमेंट मोड क्या था, किस यूनिट के अगेंस्ट में आपने पेमेंट ली है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और टोटल अमाउंट जो आपने इसे रिसीव किया होगा। ये अमाउंट रिसीव करने के बाद सबसे पहले हम एक दफ़ा आपको दोबारा से इसी कस्टमर का लेजर दिखा देते हैं। डेट रेंज दे देंगे और जिस यूनिट का आपने निकालना वो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपने वो यूनिट सेलेक्ट कर लिया। इसको हम करेंगे प्रीव्यू और प्रीव्यू में अब आप देखें कि ये आपके सामने डाउन पेमेंट थी और ये वो कंप्यूटराइज रिसीट नंबर जनरेट हुआ और ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास रह गया। तो इस तरीके से रिसीवेबल, रिसीव्ड और बैलेंस अमाउंट आपके सामने आ रहा होगा। ये सैम्पल लेजर है, जो इसका एक्चुअल लेजर है वो आपके पास रिफ्लेक्ट कर रहा होगा आपके फाइनल वर्जन के अंदर। इस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपने यहाँ पे सिस्टम ने आपको दिखा दिया। और अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अब हम एक रसीद और जनरेट करते हैं। इस रसीद को जनरेट करते हुए एज्यूम कर लेते हैं कि ये पेमेंट कस्टमर आपको दे रहा है वाया चेक। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे और जिस बैंक में आपने इसको डिपॉजिट कराना है वो बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और जब बैंक सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि पेमेंट आ रही है वाया चेक। और जब चेक आ रही है तो फिर आप यहाँ पे देंगे इसकी क्लियरिंग डेट कि किस डेट की क्लियरिंग है। मिसाल के तौर पर हो सकता होगी 22 तारीख की है, सेम डेट की भी हो सकती है। हम फिलहाल सेम डेट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने चेक नंबर इनपुट देना है और यहाँ पे हमने बताना है शॉर्ट में कि कौन सा बैंक है। हो सकता है कि ये हो बैंक अल-फलाह। अगेन कितना अमाउंट आप रिसीव करें, हो सकता है 10 लाख रुपए हों। ये करने के बाद अब चूँकि हमने यहाँ पे मोड चेक सेलेक्ट कर लिया और बैंक सेलेक्ट कर लिया है, तो करने के बाद जब हम इस रिसीट को जनरेट करेंगे तो इसमें होगा ये कि ये डायरेक्टली जाके आपके अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं करेगी अकाउंटिंग साइड पे, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट आपके लेजर में नहीं आएगा। चूँकि ये क्लियरिंग का चेक है तो हमने सिस्टम एक प्रोसेस ये बना रखा है कि वो चेक पहले क्लियरिंग में जाएगा और जब वो चेक आपका क्लियर हो जाएगा या फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद आप उसकी एक्नॉलेजमेंट लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जब तक वो रिसीट आपके सिस्टम में होल्ड पे रहती है, रिसीट का प्रिंट आउट निकल आएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो आपके पास होल्ड में रहेगी। अब यहीं पे सिनेरियो डेवलप कर देते हैं कि हो सकता हो कि वो जो चेक था वो चेक रियलाइज़ नहीं हुआ या कस्टमर ने बाद में आपसे आगे कहा कि जनाब ये मैं आपको एक दूसरा चेक दे देता हूँ या आपको मैं दूसरा बना के दूँगा, आप इसको डिपॉजिट करा दें। तो इन दो चीज़ों को हम आपस में पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ से एडिट रिसीट के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एडिट रिसीट में आने के बाद आप यहाँ पे वो रसीद नंबर जैसे कि आप देख रहे हैं 10002, आप इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे, ये रिसीट आपके पास आ गई। आप इसको यहाँ से अनपोस्ट कर सकते हैं,
अनपोस्ट करने के बाद अब ये एडिट मोड में आ गई, आप इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से चाहें तो आप बैंक चेंज कर सकते हैं और इसको आप का चेक नंबर चेंज कर सकते हैं, क्लियरिंग डेट चेंज कर सकते हैं और आप इसको रीअपडेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम इसको, चूँकि ये हमारे एक जेन्युइन रिसीट थी और ये हम आप एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्लियरिंग में आ चुकी है हमारे पास, तो लिहाजा जो रूटीन प्रोसेस होगा वो ये होगा। ये तो एडिशनल आपको चीज़ बताइए कि उस केस में आपने क्या करना होगा अगर वहाँ पर रिसीट वो आपकी चेंज हो जाती है। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और भी जोड़ देते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एक रिसीट जनरेट की, वो पेमेंट रियलाइज़ नहीं हुई, वो चेक भी रियलाइज़ नहीं हुआ और आपको वो रिसीट कैंसिल करनी पड़ रही है, तो लिहाजा आप इसी फीचर को इस्तेमाल करते हुए पहले यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ से आप कैंसिल रिसीट सेलेक्ट करके प्रोसेस जैसे ही दबाएंगे ऑटोमेटिकली रिसीट कैंसिल हो जाएगी और उस कस्टमर के लेजर में से भी वो रिमूव हो जाएगी। रिसीट आप कोई भी कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो बैंक की रिसीट हो, बैंक में आपके पास पेमेंट जमा हुई है, वो कैश अमाउंट हो। डायरेक्टली आप सिस्टम में से किसी भी रिसीट को डिलीट नहीं कर सकते। जो रिसीट एक दफ़ा जनरेट हो गई या तो वो कैंसिल होगी या फिर वो क्रिएट होगी, ताकि सिस्टम में उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो फॉर द बैक आर्काइव और आप कभी भी उसको रिकॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं उसको आप। तो ये इसका एक प्रोसेस एडिशनल आपको साथ में बताना था। और इसके साथ साथ अब हम फाइनली इस चेक को, इस रिसीट को रियलाइज़ करते हैं जो कि आपका रूटीन प्रोसेस होगा। उसके लिए आप सेल्स में आएंगे, चेक रियलाइज़ में, और आने के बाद चूँकि अभी एक ही चेक है आपको सिस्टम दिखा रहा है, अगर ये रियलाइज़ हो चुका है तो सिंपली आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे और देन आप इसको कर देंगे प्रोसेस। अभी हम इसको प्रोसेस नहीं करते, अभी हम आते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर और आपको बताते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन किस तरीके से आएगा। हम यहाँ पे अकाउंट्स में आए और अकाउंट्स की डिटेल को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। खाली आपको इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि सिस्टम में जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। और यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस फॉर द प्रोजेक्ट वार्बल और यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं आज ही की, फ्रॉम डेट भी आज ही की है और टू डेट भी आज ही की है और इसको करते हैं प्रीव्यू। सिस्टम दिखा रहा है कि आपके पास 5 लाख रुपए से कैश इन हैंड डेबिट है और जो रेवेन्यू साइड है, अभी एक सैम्पल है आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली ये अमाउंट जो होगा वही होगा एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, जो कि आपकी इस वक्त लायबिलिटी का पार्ट होगा। समझने के लिए ये 5 लाख रुपये से ये अमाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो ये वो एंट्री जो पहली रिसीट की एंट्री थी। दूसरी रिसीट हमने क्रिएट कर दी थी, लेकिन चूँकि वो रियलाइजेशन की थी तो लिहाजा उसका इम्पैक्ट सिस्टम में नहीं आया। अगेन इसको फर्दर डिटेल में चेक करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लेजर और हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे लेजर दिखा दे मीज़ान बैंक का। मीज़ान बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया और जब इस रिपोर्ट का लेजर कॉल करेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया कि इसमें कोई भी बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है। आइए अब इसको हम करते हैं प्रोसेस। इसको जैसे ही हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे, लिखा हुआ आगे रिसीट अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगेन जब इस लेजर दोबारा से हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट आपके पास मीज़ान बैंक के अंदर अपीयर हो जाएगा। और ये आपके पास लेजर में इसका इम्पैक्ट आ गया कि RV स्टैंड फॉर रिसीट वाउचर। WM, अगर आपको याद हो शुरू में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त एक एब्रीविएशन दिखाया था WM, जो कि रिलेटेड है आपके वार्बल मॉल के साथ। और उसके बाद जो रसीद नंबर है 2022 का साल, 5वां महीना, 16 तारीख, और इसमें रिसीट नंबर 2। ये आपका चेक नंबर, किस प्रोजेक्ट से ये रिसीट जनरेट हुई है, किस कस्टमर की है, उसका यूनिट कौन सा है और उसका क्या अमाउंट आपके पास बनता है। अगेन हम आपको दिखाते हैं दोबारा से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के लिए 0 से लेके 9 तक का पूरा ट्रायल बैलेंस रिकॉल करते हैं। और अब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास उस एंट्री का भी इम्पैक्ट आ जाएगा, यानी कि कैश इन बैंक के अंदर। दिस इज़ इट। तो इस तरीके से आप अपनी रिसीट्स को सिस्टम में जनरेट कर रहे होंगे, प्लान्स को बुक कर रहे होंगे, उसको क्रिएट कर रहे होंगे, इनिशलाइज कर रहे होंगे, और उसके अगेंस्ट में आप अपने कस्टमर से पेमेंट को रिसीव कर रहे होंगे। और बैक टू बैक उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो रियल टाइम के अंदर, चूँकि फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, तो उसकी जो अकाउंटिंग एंट्री है एट द सेम टाइम वो सिस्टम में वो पास हो रही होगी। थैंक यू।